तो चलिए आज जो है ना हम लोग एक्सरसाइज 2.3 हाँ 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि भागफल और शेषफल आपको दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें क्या करना है कि जी एक्स से जो है ना पी एक्स को भाग देना है। ठीक है, तो जी एक्स क्या है यहाँ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और अंदर में क्या चला जाएगा, ये पी एक्स चला जाएगा। पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है। एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, यानी कि अब हमको क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर से हम कौन से ऐसे संख्या में गुना करें कि हमको क्या मिल जाए, एक्स क्यूब मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 2 है, तो एक्स के पावर अगर हम 1 से गुना करते हैं, एक्स के पावर 1 से अगर हम गुना करते हैं, यहाँ पर पावर 2 था और पावर 1, ये दोनों पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो एक्स के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक्स के पावर 1 से, यानी कि एक्स से अगर हम गुना कर दे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, एक्स के पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इतना तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी क्या है, -2 है, तो -2 से अगर हम x का गुना करेंगे, तो -2 का अगर हम x से गुना करते तो कितना मिलेगा हमको, -2x मिलेगा। देखिए -2 का अगर हम x से गुना कर दिए तो कितना मिला हमको, -2x मिल गया। ठीक है, तो -2 का x से गुना कर दिए तो -2x, तो x वाला फॉर्म देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -2x। अब देखिए यहाँ पर ई प्लस का यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, समझे। यहाँ पर ई प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ई प्लस है और ई माइनस है, तो प्लस माइनस खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। हालांकि इससे पहले क्या है, स्क्वायर वाला फॉर्म है ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या है, -3x²। ठीक है, 5 और 2 कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर इधर -3 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला टर्म क्या है, -3x² है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से हम कितना में गुना करें कि हमको कितना मिल जाए, -3x² मिल जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम -3 से गुना करते हैं तो हमको कितना, -3x² मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कितना हमको मिल गया, -3x²। यहाँ हो गया -3x। अब -2 का अगर हम -3 से गुना करते हैं, -2 का -3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस की जगह पर फिर चेंज होगा तो प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ ई तो हो गया खत्म, यहाँ से ई भी खत्म, क्योंकि माइनस प्लस खत्म। अब क्या आपके पास बच गया 7x। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ ई प्लस, तो माइनस प्लस ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो हालांकि इससे पहले x वाला टर्म है तो x वाले टर्म को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या, माइनस, तो 6 बड़ा वाला कौन, बड़ा वाला किस चीज में है, प्लस में, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो गया। बड़ा वाला प्लस में तो ये भी किस चीज में, प्लस में। तो अब देखिए यहाँ पर ही स्क्वायर वाला टर्म है, कौन सा टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म है, और यहाँ पर पावर 1 वाला टर्म है, तो अब तो होगा नहीं, तो आगे लगेगा नहीं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे क्या चीज, कि अतः भागफल बराबर कितना, अतः भागफल ई वाले को भागफल कहते हैं, तो अतः भागफल बराबर x-3 और शेषफल बराबर, जो शेषफल आया उसको हम लोग लिखेंगे, अतः शेषफल बराबर क्या चीज, 7x + 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए दूसरा सवाल इस अब करते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब जो है दूसरा सवाल इसका, पहला का दूसरा बोल रहा है कि पी एक्स बराबर x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5। ठीक है, और जी एक्स बराबर x² + 1 - x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई ऑलरेडी पहले लिखा हुआ, x के पावर 2 इधर लिखा हुआ। चलिए ठीक है, तो कर लिख देते हैं x² - x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इससे हमको भाग देना है इसमें, तो ये लिख देंगे x² - x + 1। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा x के पावर 4
माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, यहाँ देखिए ई कितना है, x के पावर 2 है और यहाँ पर x के पावर 4 है। तो x के पावर हम कितना से गुना करें कि हमको x का पावर 4 मिल जाएगा? तो x के पावर 2 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, तो x² ही हो गया x के पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना माइनस x है, तो माइनस x का अगर हम x² से गुना करते हैं, माइनस x का अगर हम x² से गुना करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? तो माइनस x है, इसका मतलब x का पावर यहाँ पर 1 है, तो x के पावर 1 और x का पावर 2 मिल करके कितना हो जाएगा? x³ मिलेगा। तो x³ को हम अलग फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 1 का अगर हम x² से गुना करते हैं तो x² मिल जाएगा, है ना। तो हम x² यहाँ पे लिख देते हैं प्लस x², यहाँ पर ये x² वाला फॉर्म है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? माइनस x³। ठीक है, अभी देखिए प्लस चिन्ह चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक है, चलिए ये देखिए ये प्लस माइनस खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 3x² है, ये माइनस 3x² है, तो माइनस माइनस, अच्छा उससे भी पहले चीज देख लीजिए, ये स्क्वायर वाला और यहाँ पर ही क्या है? क्यूब वाला है, तो इस क्यूब वाले को हम क्या करते हैं? इधर लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया? x³। अब अभी माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस 4x²। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये प्लस 4x फिर प्लस 5। ठीक है, यहाँ देखिए अभी कितना है? x³ है, तो x² से हम कौन से ऐसे संख्या में गुना करें कि हमको x³ मिल जाए? तो x² से अगर हम x से गुना करते हैं, x के पावर मतलब 1 से, तो हमको क्या x³ मिल जाएगा? आराम से मिल जाएगा। तो हम लोग किससे किए हैं? तो इससे किए हैं, x से। तो चलिए लिख देंगे कितना, और प्लस x से, तो ये x³ हो गया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर कितना है? माइनस x है, तो माइनस x का अब x से गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस x² होगा। ठीक है, फिर 1 का x से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस है, यहाँ पर ये भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह चेंज होता है। अब यहाँ ये प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो 3x² होगा, लेकिन ये किस चीज का होगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3x प्लस 5 यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² से हम कौन ऐसे संख्या में गुना करें कि हमको माइनस 3x² मिल जाए? x² से हम कौन ऐसे संख्या में गुना कर दे कि हमको 3x² मिल जाए? तो सीधी सीधी बात है, हम -3 से गुना कर देते हैं। x² से अगर हम -3 में गुना करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? -3x² मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -x है और -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 3x हो जाएगा, है ना। अब फिर 1 का हम -3 से गुना करते हैं तो -3। ठीक है, चलिए ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म, 5 3 8। तो यहाँ से आपका भागफल ही आ गया। तो हम लिख भी देते हैं कि अतः भागफल बराबर, अतः भागफल बराबर जो आया है यहाँ पर भागफल क्या है? x² प्लस x -3। ठीक है, और शेषफल बराबर, शेषफल बराबर, शेषफल क्या है? कितना है? 8, तो शेषफल बराबर 8। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको उतारिए। देखिए अगला सवाल है px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 2 माइनस x², है ना। कुछ नहीं करेंगे, ये जो माइनस x² है ना और e प्लस का 2 जो है, इस सबको थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं। माइनस x² i प्लस का 2 है तो प्लस के 2 उधर कर दिए। ठीक है, चलिए अब बनाएंगे माइनस x² प्लस 2 x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर ही क्या है? माइनस x² है और यहाँ पर x के पावर 4 है। यहाँ पर यह है माइनस x² और यहाँ पर ही क्या है? x का पावर 4 है ना।
तो हम माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमको प्लस का एक्स का पावर 4 मिल जाए? माइनस एक्स स्क्वायर से करते हैं तब, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस का माइनस से करिए तो प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से किए तो एक्स के पावर 4 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक। ठीक कितना हो गया? एक्स का पावर 4। ठीक, यहाँ पर प्लस 2 का अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो ये प्लस क्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो x के पावर 4 से x के पावर 4 खत्म। तब देख यहाँ पर ही चूंकि प्लस 2x स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, है ना। उसके बाद माइनस 5x, उसके बाद प्लस 6। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर है 2x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमको जो है 2x स्क्वायर मिल जाए? अरे यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो अच्छा माइनस 2 से अगर गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2 से कहिए तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? ये प्लस 2 है और यहाँ पर माइनस 2 है, तो 2 का माइनस 2 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना मिलेगा? -4। 2 का अगर हम माइनस 2 से गुना करते हैं तो हमको मिल जाएगा -4। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, तो प्लस माइनस ही खत्म। यहाँ पर ये क्या बच गया? -5x, और इधर ही क्या बच गया? 6 4 10। तो यहाँ से आपका भागफल क्या आ गया? आगे लगने का कोई प्रोसेस है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो पावर 2 से पावर 1 कभी लगेगा नहीं। तो अतः भागफल बराबर कितना? अतः भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तथा शेषफल बराबर तथा शेषफल बराबर क्या चीज? -5x प्लस 10। ये क्या है आंसर?